तो लास्ट लेक्चर हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें फर्स्ट डिस्कस किया इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस तो चल ही रहा है, तो बेटा इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस में क्या होता है, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है बेटा? शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे शिफ्ट होता है बेटा सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन? टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बट बॉन्ड शिफ्ट हुआ तब उसे क्या बोलेंगे बेटा? रेजोनेंस। लेकिन क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। तो द शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, किसमें शिफ्ट होना बच्चा? किसमें शिफ्ट होगा पाई बॉन्ड? तब आएगा रेजोनेंस। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, तब उसको हम किस में कंसीडर करेंगे? रेजोनेंस में, नहीं तो नहीं। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम का क्राइटेरिया क्या है बेटा? अगर कंटिन्यूसली 3 एटम प्लेनर हाइब्रिडाइज्ड हुए, मतलब sp और sp2, तब उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कंडीशन क्या है? विथ चार्ज। अगर चार्ज नहीं है तो कंटिन्यूसली 4 एटम्स होना चाहिए, चाहे कार्बन के ही क्यों ना हो। वो कंटिन्यूसली sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तब उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो कल एग्जांपल देख रहे थे या टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन डिस्कस कर रहे थे, वहीं तक हुआ था ना बेटा? टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। तो कितने टाइप्स के होते हैं कॉन्जुगेशन? बता दिया होगा हमने शायद। 5 टाइप। पहला कौन सा था? डिस्कस कर चुके थे ना, एक कि एक भी नहीं हुआ था? डिस्कस नहीं किया था सर। नहीं सर। तो फर्स्ट है पाई बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन, ठीक है ना? सर आपने हेडिंग लिखवा दी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन। क्या आपने हेडिंग लिखवाए थे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कहाँ लिखवाऊंगा भाई? आइडेंटिफिकेशन बोलूंगा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। नहीं सर, फॉर्मेशन लिखा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। टाइप बताया था कि नहीं बताया था? उसी को डिस्कस करने वाला हूँ। सर टाइप नहीं बताया था, बस ऊपर में लिख दिया था। हाँ, तो उसी के अंदर ही डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन के अंदर। तो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसके लिए पहले टाइप डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो टाइप का ही एग्जांपल ही हो जाएगा उसमें। हेडिंग नोट किए फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, तो देख लेते हैं बेटा। तो उसको टाइप के उसके अंदर नोट कर लेना, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर या कॉन्जुगेशन। फर्स्ट पाई टू नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है बेटा। सेकंड
तो देखो कैसे बनाते हैं कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पाई टू नेगेटिव चार्ज में। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बोला बेटा, एक कार्बन का और एक किसी से लिया होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो एप्लीकेबल है बेटा ये बॉन्ड बनाने के लिए। ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच शिफ्ट होगा क्योंकि कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है। तो इससे क्या होगा बेटा, ये माइनस चार्ज बनाएगा डबल बॉन्ड, और जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा ये चार्ज इस कार्बन के ऊपर हो गया नेगेटिव। तो ये बन गया कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। सिंपल सा बेटा, सीक्वेंस में अगर कोई लोग खड़े हैं, ये 1 है 2 है 3 है, 3 वाला 2 की जगह पे गया तो 2 वाला किसकी जगह पे जाएगा, 1 की जगह पे जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा। तो बस ऐसे ही शिफ्टिंग यहाँ पे भी होगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बनाया तो ये पाई बॉन्ड के सामने खिसक जाएगा, अगर नहीं खिसकाओगे तो क्या होगा बेटा बताओ, नहीं हटाते तो क्या होगा, इससे कार्बन की वैलेंसी बिगड़ जाएंगी। डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा, इसलिए तुरंत एक चार्ज शिफ्ट हो जाता है। मतलब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज ही बनेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाया, एक बार में एक नेगेटिव चार्ज एक पाई बॉन्ड, अगर पाई से नेगेटिव चार्ज का है तो ये बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर, पॉइंट अच्छे से बनाना बेटा। तो ये यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बन रहा है डबल बॉन्ड, ये वाला इस कार्बन के ऊपर, ये आ गया नेगेटिव चार्ज, ये जैसा का तैसा। अब क्या होगा, फिर से शिफ्टिंग होगा इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड, और ये कार्बन के ऊपर यहाँ पर डबल बॉन्ड था, तो इस तरह से बन गया एक दूसरे से कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है ये। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा, ये दोनों को इन दोनों के बीच डाल दिए बेटा, ये डबल बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड है, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया नेगेटिव चार्ज, बाकी जैसे थे वैसे ही नोट कर लो। अगेन क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड इधर जैसे था वैसे ही, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया, ये जैसा था वैसा ही। फिर से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड, और ये आगे जगह है ही नहीं तो ये भी शिफ्ट हो जाता, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से पाई टू नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन हो गया बेटा, मतलब पाई से नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन का फॉर्मेशन। सेकेंड टाइप है बेटा पाई टू लोन पेयर। लोन पेयर मतलब भी क्या बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऐसे नेगेटिव चार्ज जैसे ही चलेगा ये भी। डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा लोन पेयर। CH2 एक और, तो क्या होगा बेटा, लोन पेयर मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, मतलब ये क्या बना देगा लोन पेयर, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड बनेगा ये वाला बॉन्ड, कोई एक पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये जैसा वैसा ही। फिर ये डबल बॉन्ड बना लेगा, नेगेटिव चार्ज नहीं, लोन पेयर है तो लोन पेयर शिफ्ट कराओगे, ठीक है ना बेटा। तो लोन पेयर, फिर ये लोन पेयर बना लेगा डबल बॉन्ड अगेन इसके ऊपर। तो यहाँ पे बस फर्क क्या है बेटा, लोन पेयर बनाना है, नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज शो कर देते हम लोग। तो पाई टू लोन पेयर कॉन्जुगेशन, नोट कर लो इन दोनों को।
इस साइड वाला नोट कर लियो क्या? ये नोट डाउन हो गया बच्चा? हेलो, हाँ सर। सर हाँ बेटा। सर फर्स्ट वाला एग्जांपल है जो आपने सेकंड वाले में लिखे है, उसमें ये CH2 डैश डबल वन लिखा है ना? कहाँ पे इसमें बोल रहे हो? तो सर साइड वाले में, जो सेकंड बी टाइप है। इधर का सेकंड? हाँ फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में? अच्छा, इसको तो बनाया नहीं है ना अभी तक, तो डिस्कस ही नहीं किया। कर लेते हैं इसको डिस्कस। ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ डबल बॉन्ड, ये वाला इसके ऊपर, इसको ड्रॉ ही नहीं किया था। तो इस तरह से हो गया लोन पाई बॉन्ड का लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन। इस साइड वाला नोट कर लिया, फर्स्ट वाला बेटा नेगेटिव चार्ज वाला। ये वाला नोट डाउन हो गया ना, रफ कर रहा हूं मैं। थर्ड पाई टू पॉजिटिव चार्ज। नोट हो गया ना बच्चे ये सब? बेटा बी तक नोट कर लियो कि नहीं? 2 मिनट सर। जल्दी से नोट करो, नहीं तो नोट करते नहीं बनेगा। नोट डाउन किया बच्चा लोग? ठीक। जल्दी करो चलो, नोट डाउन। इस संडे का टेस्ट टॉपिक क्या है बेटा? बेटा इस संडे का टेस्ट टॉपिक क्या है? हेलो सर इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या होगा बच्चा? इस संडे का टेस्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तब तक हो जाएगा कंप्लीट? बिल्कुल हो जाएगा, जो भी टाइम लगना है रेजोनेंस में लगना है। और रेजोनेंस 2 से मतलब आज एक लेक्चर हो गया, कल फ्राइडे तक थर्सडे तक रेजोनेंस हो जाएगा।
और फ्राइडेस को दोनों हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और डीपीपी तो मिल ही गया है बच्चा, या फिर रेजोनेंसी तक हुआ तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंसी बनते हैं, आराम से पेपर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है पाई टू पॉजिटिव चार्ज। सर वो सेकंड वाले में जो आपने एग्जाम कराए हैं पाई टू लोन पेयर वाले में, हम्म। फर्स्ट वाले में वहाँ पे लोन पेयर वाले कार्बन के साथ एक एच एक्स्ट्रा आ गया ना? एक एक्स्ट्रा कहाँ पे? फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले में एक यहाँ पे हाँ सही तो है सब में। सर, जैसे मतलब CH2 के ऊपर 2 लोन पेयर है तो एक लोन पेयर है तो एक लोन पे तो क्या है, एक लोन पे मतलब नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक्स्ट्रा तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा होगा ना। नेगेटिव चार्ज लोन पे दोनों तो सेम है ना, जब ये बन सकता तो ये क्यों नहीं बन सकता? ठीक है, ओके सर। लोन पेयर ये अलग थोड़ी नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर मतलब वो नेगेटिव चार्ज किसी से एक इलेक्ट्रॉन खुद का कार्बन का किसी से लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर, तो लोन पेयर को नेगेटिव चार्ज जैसे ही कंसिडर कर लेते हैं कई बार, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे इसलिए। 5 नहीं है बेटा, वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन ही है कार्बन के पास। तो ये हो गया स्ट्रक्चर कुछ बना लिए। एग्जाम्पल अब डिस्कस करते हैं। तो प्रैक्टिस करोगे तो इन्हीं से कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बना सीख जाओगे। तो बताओ यहाँ पे शिफ्टिंग पहले पाई बॉन्ड का होगा या चार्ज का होगा, मुझे ये बता सकते हो? हमें बताओ कि शिफ्टिंग पाई बॉन्ड का कराया जाए या पहले चार्ज का कराया जाए। जैसे यहाँ पे चार्ज शिफ्ट हुआ था पाई बॉन्ड, पहले बॉन्ड का। वेरी गुड। क्यों बच्चा? क्योंकि बॉन्ड बनाना है, चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चार्ज बॉन्ड बना सकता है भाई? बताओ, चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो बिना इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बन सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है पहले, तो ये यहाँ गया तो यहाँ पे आया डबल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर गया तो इसके ऊपर क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब इससे छिन गया ना इलेक्ट्रॉन। सेम यहाँ पे भी ये यहाँ गया तो डबल बॉन्ड, बट इस कार्बन से दूर गया तो इस कार्बन पे कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इससे हट गया बेटा। अगेन ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर गया तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। सेम यहाँ पे भी तो क्या होगा? यहाँ से डबल बॉन्ड, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बाकी जैसा था वैसा ही। फिर यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर गया है, इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, जैसा था वैसे ही। अब क्या होगा? ये यहाँ शिफ्ट होगा इन दोनों के बीच, पाई बॉन्ड, और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर गया तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो समझ में आया कैसे शिफ्टिंग करना है? तो अभी तक चार्ज वाले में देखे होगे, अगर जो चार्ज है एक एंड से कहाँ चल जाता है बेटा? दूसरे एंड पे। दिख रहा है?
लोन पेयर है तो एक एंड से दूसरे एंड में चल गया, वैसे पॉजिटिव चार्ज है तो राइट साइड दिया हो तो लेफ्ट साइड चल जाएगा, लेफ्ट साइड दिया हो तो राइट साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे के। तो क्लियर है बेटा इसमें? ये था पॉजिटिव चार्ज के साथ लोन पेयर। तो पॉजिटिव चार्ज को बाद में शिफ्ट करवाना है, और कैसे शिफ्ट हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है, तो पहले पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। बाकी नेगेटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा, तो पहले वो शिफ्ट होगा। फोर्थ है पाई टू ऑड इलेक्ट्रॉन, जिसको यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, रेडिकल। ये रेडिकल तब तक उसको नोट करो, इधर हम ड्रॉ करते हैं। रेडिकल CH2 CH CH CH। नोट डाउन कर लिया सब कोई? बच्चा लोग तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो कैसे होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेडिकल के साथ और इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा बेटा, जैसा पॉजिटिव चार्ज को वैसे ही कर लो, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे रेडिकल। बट ये गलत है बेटा, ठीक है ना। होता है क्या एक्चुअल में, पहले रेडिकल बनता है, होमोलाइटिक फिजन सब में होगा, ये ऐसे और ये। तो क्या होगा बेटा, पहले से तो रेडिकल बना ही हुआ है, यहाँ पे दो रेडिकल और आ जाएंगे, तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये रेडिकल बना लेंगे बॉन्ड इस तरह से, तो रेडिकल बन के होता है यहाँ पे, ठीक है ना बच्चा लोग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड का होमोलाइटिक फिजन होता है, जिससे पेरेंटल इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे पेरेंटल एटम पे, ये रेडिकल अब बना लेगा बॉन्ड। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा बेटा। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला। क्या मिलेगा बताओ, ये यहाँ पे चल जाएगा, ये यहाँ पे, तो इसके ऊपर रेडिकल, इसके ऊपर एक रेडिकल बना ही हुआ है, फिर रेडिकल क्या बना लेंगे बेटा, बॉन्ड, ये बना। फिर क्या होगा बेटा, ये जैसा वैसे रेडिकल। अब क्या होगा, ये दोनों रेडिकल बना लेंगे आपस में बॉन्ड, ठीक है। तो इस टाइप का साइन बताओगे अगर बोर्ड एग्जाम में आया सब्जेक्टिव में, ठीक है ना। नीट और जेडब्ल्यू में ऐसे बनाने के लिए तो देगा नहीं। यहाँ पे सेम होमोलाइटिक फिजन है, ऐसे डबल बॉन्ड। तो क्या होगा बेटा, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में बना लेंगे बॉन्ड। अगेन फिर क्या होगा, होमोलाइटिक फिजन, बड़ा सिंपल लगता है बेटा हमें ये तो। फिर यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे बॉन्ड, तो ये रेडिकल आपस में बना लिए बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन हुआ ना बेटा। फिर यहाँ पे वैसे ही होमोलाइटिक फिजन, ये जैसा था वैसे।
ये रेडिकल है, ये रेडिकल बना लिया आपको उसमें बॉन्ड। तो रेडिकल में होमोलाइटिक फिजन के थ्रू होगा कॉन्जुगेशन, ठीक है ना बेटा। तो ये था π2 ऑड इलेक्ट्रॉन रेडिकल या ऑड इलेक्ट्रॉन और रेडिकल कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट है π2 पाई कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट है π2 पाई कॉन्जुगेशन। π2 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे किसी भी एंड से स्टार्ट कर सकते हो, राइट या लेफ्ट, लेकिन चार्ज वाले में क्या करना है बेटा आपको हमेशा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट साइड से, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट कर रहा है, लोन पेयर है तो लोन पेयर को, और रेडिकल में तो बेटा बॉन्ड मतलब ब्रेक करके। तो ये फर्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। तो ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH तो देखो क्या होगा बच्चा लोग, किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड जैसे ही शिफ्ट होगा तो ये भी पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। एक बार में दो शिफ्टिंग होता है ना, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ से दूर गया तो पॉजिटिव चार्ज। इधर से कराऊं तो शिफ्टिंग, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगेन फिर शिफ्टिंग होगा तो जैसा था वैसे ये नेगेटिव चार्ज, ये इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो देखो क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से शिफ्टिंग हुआ बेटा। तो देखो अभी तक ध्यान दिए होगे, चार्ज के साथ पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा था तो सेम वैसे ही बन रहा था बेटा, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो लोन पेयर हो या। तो एक साइड में पाई बॉन्ड और एक साइड में क्या दिख रहा था, चार्ज। लेकिन जब पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है तो क्या दिखता है बेटा, एक साइड पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, दो एंड रहेगा, एक एंड पे नेगेटिव एक एंड पे पॉजिटिव या फिर उल्टा पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये याद रखना बेटा। तो ये सब्जेक्टिव के लिए काम आएगा, किसके लिए काम आएगा बेटा, सब्जेक्टिव पेपर के लिए, ठीक है। नीट JEE में आपको बनाने के लिए बोलेगा नहीं, आपको आइडिया बस होना चाहिए कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पहचान लेते हो बेटा, आइडेंटिफाई कर लेते हो ना कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। यस सर। तो इतना का ही काम है, ये आपके सब्जेक्टिव में काम आएगा। कुछ कंपाउंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, अल्कोहल वाले चैप्टर में फिनॉल में बोलेगा, बेंजोइक एसिड में बोलेगा, नाइट्रोफिनॉल में, एनिलीन में, वहां पूछता है, तो वहां पे काम आएगा ये। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया वही एग्जांपल को घर में रिपीट करोगे, उतना ज्यादा एक्यूरेसी आएगा, ठीक है ना बेटा। तो जल्दी से नोट डाउन करो, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। इससे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ऑब्जेक्टिव वाले जो नहीं, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में भी बन जाते हैं क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्टिव वाले ट्रू फॉल्स वाले भी आ जाते हैं, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनेंगे इससे। तो नोट कर लिए सब यहाँ तक। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, यहाँ से काम की चीजें स्टार्ट हो रहा है बेटा। बस आपको डेफिनेशन क्लियर है, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, मतलब ये होता है कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस। इतना क्लियर है सबको, बस इतना ही काम का है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से बनता है कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। तो पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, दो स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा
दो स्ट्रक्चर का पेयर दे देगा, बोलेगा विच इज रेजोनेटिंग और कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। या फिर 2 3 4 जैसे भी पेयर बना देगा, बोलेगा इन पेयर में जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पेयर्स हैं इनमें बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इसी को हम लोग हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग नोट करना, आइडेंटिफिकेशन, जो क्वेश्चन आता है उसी को हेडिंग बना लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ resonating conjugated और ये टर्म भी यूज करता है रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग और कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं भाई। इसके लिए कुछ रूल्स है, 2 4 हैं बस, एक कम ज्यादा हो सकता है, कम तो होगा नहीं। तो डिस्कस करते हैं इनमें कुछ रूल्स। फर्स्ट, तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, सिग्मा बॉन्ड का होता है या एटम का होता है? किसका शिफ्टिंग होता है बेटा? हाई बॉन्ड। तो याद रखना, ओनली पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर shifted in resonance or conjugation. Not any atom. Only pi bonded electrons are shifted in resonance or conjugation, not any atom. Not of any atom. Example. ठीक बना लेते हैं यहाँ पे।
pi बॉन्ड निकल गया था नेक्स्ट तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं ये चेक करना है। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं। तो बताओ फर्स्ट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। फर्स्ट में पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो क्या फर्स्ट वाले को मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट करूंगा? नो। फर्स्ट में क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है तो ये नहीं होगा। तो नहीं होगा इसका रीजन बिकॉज हाइड्रोजन एटम शिफ्टेड। सेकेंड वाले को बोलूंगा क्या? एग्जाम्पल ही डिस्कस किया बेटा, सिर्फ पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है। थर्ड वाले में क्या हुआ बेटा? ये लोन पेयर यहाँ है, जिसके पास जो एटम है वो वैसा ही है, 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 1 2। एटम तो शिफ्ट नहीं हो रहा है, ये यहाँ गया ये यहाँ पे गया, ये मिला। ठीक है, ये लोन पेयर दिया था इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो चार्ज के बारे में मैंने नहीं बोला था, मैंने क्या बोला था बेटा? एटम शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो इसको भी किस में काउंट करोगे? रेजोनेंस में। ठीक है ना, लोन पेयर दिया इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है सेकेंड वाले पेयर में, पेयर के सेकंड वाले कंपाउंड में। यहां पर देखो रेजोनेंस होगा क्या? नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं? 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? हाइड्रोजन इज शिफ्टेड। तो जब एलिमेंट शिफ्ट हो जाए, चाहे हाइड्रोजन हो कार्बन हो, तो उसको रेजोनेंस नहीं बोलते। क्लियर है बेटा? तो पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर और रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर। समझ में आया बच्चा लोग? तो ये रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं होंगे, ये होंगे रियल हाइब्रिड, कॉन्जुगेटेड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आइडेंटिफाई द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर या फिर रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर टर्म्स यूज किया तो क्वेश्चन हो जाएंगे ना सॉल्व? हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बेटा? अब सेकेंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बोल रहा है, इसमें दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है। तो एटम का शिफ्टिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बेटा? तब उसको हम किस में काउंट कर लेते हैं? पेयर को रेजोनेटिंग में। ऐसे फर्स्ट वाला कौन सा है बेटा? टॉटोमेरिज में है। क्या है फर्स्ट वाले में? टॉटोमेरिज। तो टॉटोमेरिज का जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे एक क्वेश्चन में था बेटा इस टाइप के एग्जाम्पल मिलते जुलते, तो हमने बोला था वहां पे बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो से कहीं आपका टॉटोमेरिज में है। याद आ रहा है कुछ? अगर डिस्कस किए होंगे तो ऐसा कुछ बोला होगा हमने, डीपीपी में है आपको जो मिला था ऐसे मरीज का। तो रूल्स सेकंड की ओर चलते हैं बेटा। अब जो सेकंड से रूल बताने वाले हैं वो बताएगा मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पहला क्या लिखना है? ऑक्टेट ऑफ, ये नोट करो तब तक ना, उसको नोट करो तब तक हम लोग, मैं पूरे रूल्स नोट कर लेता हूँ। Without any charge is octet completed, then without any charge species most stable. Then without any charge species most stable. Negative charge present on
negative charge always present on electronegative atom, electropositive atom. Distance between positive and negative charge. The distance between positive and negative charge is directly proportional to stability of structure. तो ये चार जो है रूल्स, 4 रूल्स को यूज करना है। एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होंगे बेटा। CH2 डबल बॉन्ड CH N, फिर ऐसे कर लेते हैं N लगानी पड़ी, CH2 N डबल बॉन्ड O। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है बेटा, क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम लोग, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे क्लियर का फर्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का पहला पेयर है 1, फर्स्ट पेयर है CH, यहाँ पे ऑक्सीजन। सेकेंड पेयर है CH ये दोनों के एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन में बोल दिया तो सही बात है बेटा, रेजोनेटिंग है मान लेंगे, नहीं बोला तो दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है सर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना। बस आपको देखना ये 2 स्ट्रक्चर है, दोनों रेजोनेटिंग है, बोल दिया क्वेश्चन तो अच्छी बात है, नहीं बोला है सर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोला है तो याद रखना बच्चा, दिमाग नहीं लगाना बना कैसा है, दिमाग लग जाता है तो अच्छी बात है। ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ होगा, ये बन गया होगा, तो समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप रेजोनेंस को समझ रहे हो, नहीं समझ आता तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने देखो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ पढ़ के इतना प्रैक्टिस हो जाता है। तो 2 स्ट्रक्चर दिया है, जिससे पूछा कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे पहले क्या चेक करना है, सेकेंड रूल, क्या चेक करना है, ऑक्टेट। तो सबका ऑक्टेट देख लेते हैं कंप्लीट है कि नहीं। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है बेटा, 2, ये बनाया डबल बॉन्ड, एक्सपेंड करके नोट कर रहा हूं इसको मैं, ये ऑलमोस्ट शिमला का साइन, NO, इसको भी एक्सपेंड कर दे रहा हूं मैं थोड़ा, ताकि ऑक्टेट के इलेक्ट्रॉन काउंट करने में दिक्कत ना हो। अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसा बनेगा, ठीक है ना बेटा, CH डबल बॉन्ड N, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो बताओ इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। तो कितने बॉन्ड बनाए यहाँ पे इसने, कार्बन ने स्टार्टिंग में कितने बॉन्ड बनाए, स्टार्टिंग के कार्बन ने, बोलो 4, फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 8। यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाया इसने, 4, 1 2 3 और ऊपर एक 4, तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, क्वेश्चन में तो लगा लेते हैं। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए यहाँ पे, 1 4, 2 3 4, तो कितना होगा इस बेटा यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कितने बॉन्ड बनाया इसने, 1 2 3। तो बताया बेटा मैंने कार्बोकेटायन पे कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 6, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर 8। यहाँ पे देखो बेटा ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है खुद का, 6,
जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बना लिया बॉन्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे बेटा? एक नाइट्रोजन से मिले, इधर से भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 4 जो बचे हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, मतलब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक भी बॉन्ड नहीं बनाया। हेल्प कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। तो इसके पास भी कितना हो गया? एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, खुद का 6, मतलब इसका भी ऑक्टेट क्या है बेटा? कंप्लीट है। इसका भी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है खुद का? 6। जिसमें से क्या किया बेटा? यहाँ पे बॉन्ड बनाए थे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है ना, तो एक नेगेटिव चार्ज है बेटा, खुद का 6 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज के कारण एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, जिसमें से एक बॉन्ड बनाया बेटा, खुद के 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया है, 6 में से बचा 5 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज के कारण एक्स्ट्रा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसका भी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीटेड। सेम यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीटेड। तो बताओ फर्स्ट रूल से क्या पता चल रहा है बेटा? फर्स्ट कंपाउंड में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, बट सेकंड में कंप्लीट है क्या? नो सर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। तो हमको इस पे नहीं जाना कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं। बोला है 2 एटम है बेटा, 2 स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, दोनों में एलिमेंट सेम है, दिख रहा है सबको, ठीक है ना, जो एटम जहां थे वही है। पूछा है दोनों में स्टेबल कौन सा है, तो आपको देखना फर्स्ट रूल। तो क्लियर है सभी को? तो आंसर क्या होगा बच्चा लोग? क्यों होगा ये भी नोट करोगे साथ में, बिकॉज ऑक्टेट ऑफ each atoms is completed. सेकेंड क्वेश्चन जिसमें ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, पहला रूल फॉलो करेगा, सेकेंड थर्ड भी फॉलो करेगा, ये बहुत कम यूज होता है, फोर्थ वाला से सॉल्व होगा। तो एक पेयर है फर्स्ट, क्या बनाया यहाँ पे? CH2 डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल कहाँ गया? CH2 जिसमें ऑक्टेट कंप्लीटेड हो। नोट करो तो तब तक इसको, उसको याद कर सकते, क्या क्वेश्चन दे वहां पे, ऑक्टेट कंप्लीट नेगेटिव चार्ज याद है, CH3 नेगेटिव चार्ज NO नेगेटिव चार्ज, CH3 में CH2 NO। इन दोनों में पूछा स्टेबल स्ट्रक्चर, तो पहला काम सबका ऑक्टेट चेक कर लो। तो हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन, इसे पॉजिटिव चार्ज नहीं दिया तो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड का स्ट्रक्चर HCH, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऐसे है, ये बॉन्ड यहाँ से हुआ, ये इधर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड N ऑक्सीजन। तो सबका ऑक्टेट चेक करें बेटा। तो बताओ इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 3, तो 3 से कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 3 से कितना इलेक्ट्रॉन? 3 बॉन्ड है, तो each बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड कंटेन कितना करेंगे बेटा? 7। 6। और नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बोला हूं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, एक खुद के कार्बन पर एक किसी से ले लिया होगा, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8। यहाँ पर कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भले है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो काउंट होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो बेटा खुद का 6 इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड नहीं बना रहा है कोऑर्डिनेट करवा रहा है, तो 6 2 8। यहाँ पे भी बेटा खुद का 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 बॉन्ड बन गया, तो बच्चा 4 इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड नहीं बनाया है 2 बॉन्ड बनाया है, तो 2 बॉन्ड से 4, तो 4 4 8।
ऑक्टेट कंप्लीट। सेम यहाँ पे देखो बेटा 4 बॉन्ड तो ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है तो खुद का कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 6, ठीक है ना, जिसमें से एक ने बॉन्ड बनाया, एक ने, बाकी 5 ने बनाया। नेगेटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया बेटा 8, ठीक है, क्लियर है। पहले बोलेंगे सर यहाँ बोल रहे हो नेगेटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, यहाँ बोलते हो 2 इलेक्ट्रॉन। तो देख लो बेटा मैं कैसे बोल रहा था, यहाँ पे खुद का कितने इलेक्ट्रॉन 4, नेगेटिव चार्ज मतलब 1 एक्स्ट्रा, तो 8 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ बेटा, हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज मतलब भी 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन देखा जाए एक्चुअल में वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का और एक किसी से मिला है, उसको नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना रहे। इस रेस्पेक्ट में बोलता हूं मैं, तो कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे 1 बोले 2 लिए और यहाँ पे 1 ले रहे हो, क्योंकि मैंने वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले से ड्रॉ कर लिया था इसलिए 1 रखना पड़ा। तो समझ में आया बच्चा लोग। तो इस तरह से सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो सेकेंड रूल फॉलो होगा यहाँ पे। अब सेकेंड रूल के बाद देखो क्या बोल रहे बेटा, थर्ड रूल का तो आएगा ही नहीं, चार्ज है ही उसमें, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रूल क्या बोल रहे बेटा, नेगेटिव चार्ज हमेशा कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाँ, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट कहाँ है यहाँ पे बताओ तो बेटा, कार्बन। इसमें कहाँ है बेटा नेगेटिव चार्ज, किसमें बेटा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन। तो बताओ कौन स्टेबल होगा, आंसर सेकेंड, बिकॉज नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन। लेकिन ये थर्ड फोर्थ 5 ये रूल कब यूज करना है बेटा, जब सेकेंड एप्लीकेबल ना हो, याद रखना। थर्ड 4 और 5 फिफ्थ वाला रूल कब यूज करना है बेटा, जब सेकेंड एप्लीकेबल ना हो, मतलब सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, डिसीजन ना ही क्लियर हो रहा है तो इस तरह से सॉल्व करना बेटा। आज डीपीपी में 2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे तुमको इस तरह से, ठीक है। डीपीपी में ऐसा क्वेश्चन है बेटा। हाँ सर नेगेटिव चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है, हेलो यार, ये दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, सी मतलब कार्बन, ये दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, ओ मतलब ऑक्सीजन, नहीं दिखा। अब बोलोगे सर नाइट्रोजन को समझ क्यों नहीं लिया, समझ गया। नाइट्रोजन तो दोनों में कॉमन है तो उससे डिसीजन थोड़ी क्लियर होगा बेटा, अलग क्या वो देखना है ना। ओके तो सर। इस तरह से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इससे क्वेश्चन बनते हैं ना, आ भी चुके हैं और आ भी सकते हैं, तो नोट कर लो। और कल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होगा, प्लस और माइनस आर का ऑर्डर, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आप इंडक्टिव इफेक्ट में देखते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन करो, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चा लोग। और 1 वीक के बाद ही हम नागपुर में पहुंचेंगे, ठीक है बच्चा लोग। तो ऑफलाइन क्लास में, ऑफलाइन बोलते हैं, डाउट क्लास में ऑफलाइन में 1 वीक के बाद देखेंगे, उससे लेट भी हो सकता है। सर प्लीज आप ये वीडियो जल्दी अपलोड कर दीजिएगा। ओके बच्चा, जल्दी थोड़ा सा आज नहीं हो पाएगा क्योंकि हमको डॉक्टर के पास, चलो करके निकल लेते हैं। इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, तो उनका चेकअप चल रहा है, हो जाएगा कंप्लीट तो आएंगे हम, ठीक है ना बेटा। और शायद ये वीक में 1-2 क्लास डिस्टर्ब भी हो सकता है,
ओके सर, ठीक है, बाय बच्चा लो, बाय सर, टेक केयर ऑफ योर मॉम सर। बाय बेटा।